तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो टुडे फाइनली वी हैव हीरो एक्सपर्ट 210 विद अस। नाउ हीरो ने क्या किया है यहाँ पे एक पूरी प्रोडक्ट को चेंज ना करते हुए जो शॉर्ट कमिंग्स थी हीरो एक्सपर्ट 200 में उसको उस चीज़ पे काम करा है एंड काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। सो लेट्स कवर वट आर द चेंजेस दे हैव मेड टू द बाइक एंड देखेंगे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं बाइक में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, कौन कौन से कलर्स मिलते हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स एंड क्या रहेगी बाइक की प्राइसिंग, करेंगे हर चीज़ के बारे में बात। तो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, special thanks to Himgiri Hemo Premier Narayana for helping me out. So if you want to purchase this bike or any other product of Hero, all the showroom details are mentioned in the description box, so please go and check out. So first things first, the design and fit and finish of the bike. सो कुछ इस तरीके से बाइक की साइड प्रोफाइल आती है एंड फ्रंट से दिखती है कुछ इस तरीके से। मतलब पहले के मुकाबले मेरे को फ्रंट से काफ़ी ऊंची लग रही है बाइक देखने में एंड मतलब डिज़ाइन तो आप लोगों को पता ही है। सो लेट्स कवर द चेंजेस। सो फ्रंट में सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेंज है वो है सस्पेंशन में। सो सस्पेंशन नाउ यू आर गेटिंग 41 mm टेलीस्कोपिक फोक्स एट द फ्रंट एंड ये 5 mm थिकर है पहले से। सो पहले 37 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स आया करते थे, बट नाउ यू आर गेटिंग 41 mm ऑफ टेलीस्कोपिक फोक्स। एंड उसके अलावा रियर में आपको मिलता है प्रोग्रेसिव लिंकेज मोनोशॉक एंड इसमें आई थिंक आप 10 स्टेप्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड उसके अलावा आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास सस्पेंशन ट्रैवल। सो फ्रंट में आपको मिलता है 210 mm ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल एंड रियर में मिलता है आपको 205 mm ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल। सो बड़े से बड़े खड्डे ऑफ रोडिंग आप बड़े आराम से कर पाएंगे विदाउट एनी इम्पैक्ट। अनदर बिग चेंज विल बी टू द फ्रेम ऑफ द बाइक। सो नाउ यू आर गेटिंग डबल क्रेडल फ्रेम। पहले आपको सिंगल क्रेडल फ्रेम ये करता था। सो नाउ यू आर गेटिंग एन अपडेटेड चेसी ऑल्सो। सो रीज़न बिहाइंड दैट स्ट्रेस को इवनली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और उसके अलावा जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो बड़े इम्पैक्ट आते हैं, तो उसमें बाइक नीचे ना लगे, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो। सो उसलिए इन्होंने चेसी को भी अपडेट किया है। अनदर चेंज विल बी द engine of the bike itself. So now you're getting a liquid cooled 210cc engine from Hero. So पावर फिगर्स की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस 24.6 bhp ऑफ पावर एंड 20.7 Nm ऑफ टॉर्क। सो आपकी हॉर्स पावर में भी इंक्रीज़ हुआ है। सो इंजन बेसिकली आपका करिश्मा XMR वाला ही है। सो दे हैव टेकन द इंजन फ्रॉम दैट बाइक। उसके अलावा जो रियर स्प्रॉकेट है उसमें हीरो ने ऐड किए हैं 4 मोर टीथ्स। सो ये हो गया आपके इंजन और जो पावर ट्रेन है उसमें चेंजेस। Another update will be the tech of the bike. So now you are getting 4.2 inch TFT display. पहले आपको उसमें नॉर्मल LCD नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिला करती थी एक्सपल्स 200 में, बट नाउ यू गेटिंग अ प्रॉपर TFT डिस्प्ले है। सो काफ़ी कलरफुल सी है, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एंड इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। देन उसके अलावा मिलती है आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ये सब चीज़ें आप इसमें कर पाएंगे। एंड देन उसके अलावा आपको मिलता है बाइक में डुअल चैनल ABS। सो पहले सिंगल चैनल ABS आया करता था, नाउ यू आर गेटिंग डुअल चैनल ABS इन द बाइक। सो ABS मिलता है आपको आगे भी एंड देन ABS मिलता है पीछे भी। एंड उसके अलावा ABS के भी आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। सो पहला मोड होता है रोड और ऑफ रोड और तीसरा होता है ट्रेल। सो आई थिंक जो ऑफ रोड वाला इसका मोड है उसमें आप ABS को कम्प्लीटली टर्न ऑफ भी कर सकते हैं दोनों टायर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट द व्हील बेस ऑफ द बाइक हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो व्हील बेस इंक्रीज होने के कारण आपकी लेंथ बढ़ गई है। सो दैट एड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द बाइक। सो दैट्स अनदर अपडेट। एंड अपार्ट फ्रॉम द चेसिस यू गॉट एन अपडेटेड बैच प्लेट ऑल्सो। सो यहाँ पर आपको पहले से थिकर और काफ़ी मजबूत बैच प्लेट मिलती है। सो ऑफ रोड करते हुए कोई भी इम्पैक्ट या पत्थर वगैरह आए तो आपके इंजन को डैमेज ना हो, तो उसका पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। देन उसके अलावा पीछे नो एग्जॉस्ट इज़ मोर स्लिमर एंड अपसर्ट, मतलब काफ़ी अब अंदर की तरफ है एग्जॉस्ट और उसको काफ़ी स्लिम बनाया गया पहले के मुकाबले। सो कुछ इस तरीके से अब एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। एंड पीछे जो आपका टॉप बॉक्स वगैरह लगाने के लिए ये वाला जो हिस्सा दिया गया ये भी अपडेट किया गया है। सो ये पहले से बड़ा है बिकॉज 200 में मैंने देखा था तो कुछ छोटा होता है हिस्सा। सो दैट्स अनदर अपडेट। सो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द चेंजेस। अब एक छोटा सा वॉक अराउंड कर लेते हैं नॉर्मल सा। सो कुछ इस तरीके की कीज़ मिलती है, कीज़ पहले से आई थिंक अपडेट की गई है। सो इस तरीके की ग्रे और ब्लैक में कीज़ मिलती है देखने को। सो इसको लगाता हूँ वापस। सो फ्रंट में
इन्होंने एलईडी भी अपडेट करी है, जो फ्रंट हेडलैम्प की एलईडी है। सो इसको करता हूँ एक बार ऑन। सो ना कुछ इस तरीके के डीआरएल्स देखने को मिलते हैं आपको, और क्लास डी एलईडी आई थिंक इसको बोलते हैं। सो दे हैव अपडेटेड इट। उसके अलावा यहाँ पे एक ग्रैब रेल यहाँ भी ऐड किया गया है। सो इफ़ यू ऑफ रोड करते टाइम अगर आप कहीं फंस जाते हैं किसी मिट्टी वगैरह में, सो यहाँ से पकड़ के आप बाइक को खींच पाएंगे। देन फ्रंट में 21 इंचज़ का आपको मिल जाता है टायर साइज़, एंड 90 सेक्शन की प्रोफाइल, 276 mm की पेडल लेस मिलती है, एंड डुअल चैनल एबीएस तो है ही बाइक में, जो कि आप स्विच भी कर सकते हैं, स्विच ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा टायर्स भी अपडेट किए गए हैं। अब नाउ यू आर गेटिंग यूरो ग्रिप टायर, सो बेटर ग्रिप देन बिफोर। देन पीछे की तरफ आपको मिलता है 120 सेक्शन का टायर, एंड 18 इंचज़ का व्हील साइज़, और 220 mm की पेडल लेस पीछे मिल जाती है निसिन कैलिपर्स के साथ। बाकी सस्पेंशन तो हमने कवर कर ही लिया है पहले, कि सस्पेंशन के जो अपडेट्स और ट्रैवल वगैरह है वो सब। बाकी द फुट पैग्स भी आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से, और इसमें इसकी जो हाइट है, ये रबड़ वाला पार्ट आप निकाल भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये निकल भी जाता है और वापस से लग भी जाता है। सो ये भी ऑप्शन अब दिया गया है बाइक में। उसके अलावा पीछे की तरफ कुछ इस तरीके की एलईडी टेल लैम्प, एलईडी इंडिकेटर्स, और बाकी ये वाला इससे तो सेम ही है। एंड देन लेफ्ट की साइड स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। बाकी इंजन के बारे में हमने बात कर ही ली है। उसके अलावा द फ्यूल टैंक इज़ 13 लीटर्स, और सीट में भी अपडेट किया गया है, जो सीट की कुशनिंग है उस पर काम किया गया है। सो और ये वाला हिस्सा जो है, जो टैंक के साइज़ को स्लिमर बनाया गया है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बोथ जो अर्गोनॉमिक्स है बाइक के, सिटिंग अर्गोनॉमिक्स एज वेल एज द स्टैंडिंग अर्गोनॉमिक्स, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अर्गोनॉमिक्स का पार्ट अभी आगे कवर करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। सो वी हैव कवर्ड the updates to the engine, the update to the chassis, and the other updates. Now let's see the ergonomics update. So मैं एक बार बैठता हूँ बाइक पे। So now the ground clearance of the bike is increased. So now you are getting a ground clearance of around 220 mm and a seat height of 830 mm. So मेरी height है around 5 फुट 7 इंच, एंड मेरे पैर कुछ इस तरीके से आ पा रहे नीचे। सो जो राइडिंग ट्राइंगल है वो मैं कहूँगा काफ़ी अपराइट है, और मतलब काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है मेरी, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन नहीं है कि मेरे को नीचे होकर बैठना पड़े, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है थैंक्स टू अपडेटेड हैंडल बार और जो फुट पैक्स पोजीशन है। उसके अलावा जो ये टैंक के पास जो स्लिम एरिया है ना, ये काफ़ी हेल्प करता है ड्यूरिंग द राइड। इसको आप ग्रैब कर सकते हैं अपने दोनों लेग्स के बीच में। एंड उसी के अलावा जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, तो इसी को जो आप उस टाइम खड़े हुए करेंगे, सो इसको आप बीच में अपने लेग्स को दबा के कर पाएंगे। सो मोर कमांडिंग पोजीशन यू विल गेट, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल पाएगा आपको। अब जब ऑफ रोडिंग करते हो आपको गिरने विरने का डर नहीं होगा। सो ये चीज़ वहाँ पे काम आएगी। उसके अलावा जो बाइक का वेट है वो मिल जाता है आपको 170 kg। सो पहले से थोड़ी भारी ज़रूर हो गई बाइक, बट चलाते वक्त it actually feels lighter than Hero Xpulse 200. So that's how they have designed it, because the wheelbase have increased, the stability has increased, so उतना ज़्यादा वेट फील नहीं होता आपको, वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी। Now talking about the variants and color options of the bike. So इसमें मिलता है आपको दो वेरिएंट्स, एक है बेस वेरिएंट और एक मिलता है आपको टॉप वेरिएंट। सो दिस वन इज़ द टॉप वेरिएंट, एंड बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट दोनों में दो दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं। सो आपको बेस वाले में एक मिलता है वाइट कलर, एक मिलता है रेड कलर, एंड जो टॉप मॉडल है उसमें मिलता है आपको ये सिल्वर और रेड का कॉम्बिनेशन, एंड एक मिलता है आपको ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन। सो ये इन टोटल 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। बाकी बात करें प्राइसिंग की, सो एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस बाइक विल बी 1,85,000 दिल्ली, एंड जो आपका बेस वेरिएंट है वो मिलता है आपको 10,000 लेस। सो उसका एक्स शोरूम प्राइस होगा 1,75,000। एंड कंपेयर करें अगर एक्सपल्स 200 पुरानी वाली से, सो उसका एक्स शोरूम प्राइस होता है 1,64,000। सो ऑलमोस्ट 1,35,000 मतलब सॉरी 35,000 का फ़र्क आ जाता है इनके प्राइस में। सो आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर, अगर थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हैं तो गो फॉर 210, बिकॉज इट्स टोटली वर्थ इट। हीरो हैज एडेड बेस्ट इन क्लास फीचर्स, मेड इम्प्रूवमेंट्स टू द शॉर्ट कमिंग्स इटसेल्फ। सो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से यू शुड गो फॉर 210।
because it's totally worth it. So I think that will be it for today's video. We have covered all the features, all the specification, and mostly the changes made by Hero to the Xpulse 210. So let me know in the comments what do you think about this bike, what do you think about the video, and thank you guys for watching, and till then like the video and subscribe to the channel.